हिंसबर्ग टेस्ट देखते हैं क्या होता है। ये रही बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में ये लग गया सल्फोनिल ग्रुप, ये लग गया क्लोराइड, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं C2H5NH2 से। ये रहा C2H5, ये रहा N, ये रहा एक H और ये रहा दूसरा H। यानी ये हमारा हो गया 1 डिग्री एमीन, क्योंकि एक C2H5 लगा हुआ है इसलिए हो गया 1 डिग्री एमीन। फिर से हम लोग ले लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं एमीन से। लेकिन इसमें लगे हुए हैं 2C2H5, यानी ये हो गया डाई एथिल एमीन, यानी कि 2 डिग्री एमीन। सिमिलरली फिर से हम लोग ले लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी बेंजीन सल्फोनिल, ये रहा सल्फोनिल, ये रहा क्लोराइड। अब जो एमीन हम लोग लेते हैं इसमें 3C2H5 लगे हुए हैं, यानी ये हमारा ट्राई एथिल एमीन। 3 लगे हुए इसमें C2H5, यानी ये हो गया 3 डिग्री एमीन। इन तीनों ही रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ का Cl और यहाँ का H, ये HCl निकल जाएगा और क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग। साथ में यहाँ पे रहा सल्फोनिल ग्रुप, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में लगा हुआ एक H और ये रहा C2H5, यानी बन गया सल्फोनामाइड। ये हमारा हो गया सल्फोनामाइड और एथिल लगा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे N, यानी नाइट्रोजन से लगा हुआ एथिल, N एथिल सल्फोनामाइड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा और हमें क्या मिलने वाला है, बेंजीन रिंग मिलेगी। साथ में यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है N और 2C2H5 से जुड़े होंगे। एक ये रहा दूसरा C2H5, यानी हो गया NN डाईएथिल सल्फोनामाइड। ये हो गया हमारा NN डाईएथिल सल्फोनामाइड। राइट, अभी देखिए यहाँ पर एमीन में नाइट्रोजन पर कोई भी H नहीं लगा हुआ तो HCl नहीं निकलेगा, यानी यहाँ पर फर्दर रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर नाइट्रोजन से H लगा हुआ है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने खींच लेगा, H+ आसानी से निकल जाएगा और ये एसिडिक H होगा। यानी अब अगर हमें इसे एल्कलाई में डिसॉल्व करना हो, एल्कलाई जैसे NaOH अगर ले लें तो ये एसिडिक होने की वजह से एल्कलाई में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, यानी ये होता है सॉल्युबल इन एल्कलाई। जबकि अगर हम लोग इसमें देखें तो नाइट्रोजन से कोई भी H नहीं जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन एल्कलाई। अब देखिए ये तो अलग हो ही गया था, हम पहचान गए थे। अब ये दोनों भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे। अगर सॉल्युबल हो रहा है तो हम जान जाएंगे 1 डिग्री एमीन है, नहीं हो रहा है तो 2 डिग्री एमीन है। यानी इस टेस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए, साथ साथ उनको सेपरेट करने के लिए भी। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, वो हमारा होता है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पर पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड को यूज करा जाता है एज ए हिंसबर्ग रिएजेंट। आइसोसाइनाइड टेस्ट देखते हैं क्या होता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं 1 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए। ये टेस्ट देता है सिर्फ 1 डिग्री एमीन, यानी प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ एथेनॉलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये हमारा होता है एथेनॉलिक KOH के साथ हीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3KOH। तो रिएक्शन क्या होती है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3Cl और 3K निकल जाएंगे, 3KCl। साथ में देखिए ये 2H, ये एक H, 3H हुए और 2H, ये 3OH ये हमारे, तो क्या निकल जाएगा, 3H2O निकल जाएंगे।
बचा क्या हमारे पास, आर एन बचा और ये कार्बन बचा, ये निकल जाएगा आर एन सी। यही जो आर एन सी आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड। ये आर एन सी हमारा है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज किया जाता है एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन जो होंगे उनकी पहचान के लिए, क्योंकि जो आइसोसाइनाइड बना हुआ है इसके स्पेसिफिक स्मेल होगी, उससे हम लोग पहचान लेंगे कि ये 1 डिग्री एमीन है। एलिफेटिक भी देंगे और एरोमेटिक भी देंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन होंगे वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, जबकि हिंसबर्ग टेस्ट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की पहचान कर सकते हैं, और 1 डिग्री एमीन जो होंगे प्राइमरी एमीन वो ये टेस्ट सिर्फ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट देखिए क्या होता है, ये अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है। सिंपली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं, जैसे ये हमारा रहा अल्कोहल, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो गया 3rd डिग्री अल्कोहल। 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें हम लोग इन अल्कोहल्स को ल्यूकास रिएजेंट जो कि होता है HCl और ZnHCl2 का मिक्सचर, यानी कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl और प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, देखिए रिएक्शन क्या होती है, तो सिंपली इनका क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा HCl, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ZnCl2, ZnCl2 और ZnCl2। अब देखिए ये OH निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, OH माइनस निकलेगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस। हम जानते हैं 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा देर तक मीडियम में रुकेगा। जब ज़्यादा देर तक रुकेगा तो Cl बड़ी माइनस आसानी से इस पर अटैक कर देगा और बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ये एल्किल हैलाइड, हमारा H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो हमें एल्किल क्लोराइड मिला हुआ है ये होता है ऑयली तरीके का, यानी इसको हम लोग कहते हैं गंदला गंदला टाइप का बन जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है हमारी और बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है वो रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें 2 डिग्री यहाँ से OH माइनस निकलेगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और वहां पर भी वो भी थोड़ा बहुत स्टेबल होता है तो Cl माइनस जल्दी सी अटैक कर लेगा। तो थोड़ी ही देर बाद, भले 3 डिग्री से स्लो बनेगा लेकिन थोड़ी देर बाद क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और टर्बिडिटी यानी ऑयली लेयर हमको दिखने को मिल जाएगी। ये रिएक्शन जो होगी हमारी ये थोड़ा सा धीरे होगी 3rd डिग्री अल्कोहल की कंपैरिजन में। जब बात करें हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की तो हम जानते हैं कि यहाँ से अगर OH माइनस हम निकाल दें, ये OH माइनस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा और 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम अनस्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। इस वजह से क्या होगा कि जो RCH2Cl बनेगा, ये जो RCH2Cl बनेगा ये रूम टेम्परेचर पर बनता ही नहीं है। नो, अगर हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर पर तो नो रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर लिखा हो रूम टेम्परेचर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और ये बनेगा भी नहीं हमारा। इसके लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और कैटेलिस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो नो रिएक्शन होती है एट रूम टेम्परेचर। या फिर ऑयली लेयर की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगेगा ऑयली लेयर बनने में। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है और 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। जो 3 डिग्री हमारा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, 3 डिग्री अल्कोहल वो तुरंत ही बना देगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, और रूम टेम्परेचर पर ही बना देगा, फास्ट अपीयरेंस होगी इसकी। जबकि जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो स्लोली बनाएगा क्या, एल्किल क्लोराइड हमारा बनाएगा, स्लोली एल्किल क्लोराइड बनाएगा। और अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की
तो और रूम टेम्परेचर हो तो नो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, यानी ऑयली लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारी रिएक्शन कहलाती है, ये टेस्ट कहलाता है ल्यूकास टेस्ट। इसे हम पहचान सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल कौन है, 2 डिग्री कौन है और 3 डिग्री अल्कोहल कौन है। विक्टर मेयर टेस्ट देखते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट भी ल्यूकास टेस्ट की तरह अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। पहले हम लोग अल्कोहल देखते हैं, तो ये रहा तो 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से कराते हैं। लास्ट में हमें जो मिलता है वो नाइट्रो एल्केन मिलता है, लेकिन शुरुआत में कुछ रिएजेंट है उनसे रिएक्शन कराएंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं आयोडीन से। तो यहाँ पर OH की जगह पर आयोडीन आ जाएगा, यानी हमें मिलेगा R, यहाँ पे रहा R एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। इसी तरीके से आयोडो एल्केन हमको मिल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में भी OH की जगह पे I आ जाएगा, यहाँ पर भी आयोडीन और फास्फोरस से रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। यहाँ पर भी मिल जाएगा RCH2I, यानी आयोडो एल्केन मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है AgNO2 से। यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी AgNO2 से, यहाँ पर भी रिएक्शन होगी AgNO2 से। तो आयोडीन हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AgI निकल जाएगा और आ जाएगा NO2, यानी हमें मिल गया नाइट्रो एल्केन। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, नाइट्रो एल्केन RCH2 नाइट्रो एल्केन NO2। अब ये जो नाइट्रो एल्केन हमें मिला हुआ है, ये नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड जो कि HNO2 होता है उससे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अब नाइट्रस एसिड चाहे तो डायरेक्ट नाइट्रस एसिड ले लीजिए, या फिर NaNO2 और एसिड का जो मिक्सचर होगा वो भी हमें देने वाला है नाइट्रो एल्केन H2SO4। NaNO2 और H2SO4 का मिक्सचर, NaNO2 और H2SO4 का मिक्सचर, ये जो नाइट्रस एसिड हमें मिलेगा यहाँ पर, इससे इन तीनों का बिहेवियर यानी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन अलग अलग तरीके से होगी। देखिए कैसे होगी। यहाँ पर कोई भी H नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होती है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी रिएक्शन आगे हमें नहीं देगा, यानी कोई भी कलर हमें नहीं मिलने वाला है। जबकि अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में, तो यहाँ पर एक H हमें दिख रहा है, इस H की जगह पर आ जाता है NO ग्रुप, ये हमें मिलता है RC, यहाँ पर क्या हो जाएगा R, ये रहा NO2, यहाँ पर आ जाता है NO। इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से इसकी रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 H है, इन दोनों H की जगह पर आ जाएगा NO, मिल जाएगा हमें RC, ये रहा NO2, यहाँ पर आ जाएगा NO। इसे कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ये मिल गया हमें नाइट्रोलिक एसिड। बस अब इनकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल की NaOH से रिएक्शन कराने पर, NaOH से रिएक्शन कराने पर मिलेगा रेड कलर, और जबकि इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तब हमें कलर जो मिलता है वो होता है ब्लू कलर। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो इन रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर जो हमें कलर मिलने वाला है वो ब्लू कलर मिलने वाला है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें रेड कलर मिलने वाला है, और 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी रिएक्शन यानी कोई भी कलर हमें नहीं देता है। ये टेस्ट हमारा कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। तो 3 से रिएक्शन हमने कराई है, आयोडीन से, फिर AgNO2 से, फिर नाइट्रस एसिड से।
ये जो नाइट्रो एल्केन बना हुआ है, इस नाइट्रो एल्केन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन अलग अलग होती है। जब 2 डिग्री अल्कोहल से नाइट्रो एल्केन जो हमें मिलता है वो ब्लू कलर देता है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन के बाद NaOH में डिसॉल्व करने पर। इसी तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल नाइट्रस एसिड से रिएक्शन के बाद NaOH में डिसॉल्व करने पर रेड कलर देता है, और जबकि 3 डिग्री अल्कोहल कोई कलर नहीं देता है। ये टेस्ट हमारा कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। दोनों ही टेस्ट करे जाते हैं अल्कोहल की पहचान के लिए। बात करने वाले हम लोग टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। तो टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड की पहचान के लिए। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसका अमोनिया में सॉल्यूशन मिलकर जो बन के आता है हमें, यानी वो बन के आता है। तो जिस तरीके से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसका AgNO3 का वोल्ट वाइज, चाहे तो बाहर यहाँ पे NO3 लिख लीजिए या फिर NO3 हटा लेंगे, एक माइनस हटा लें तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस। तो ये जो आता है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, उससे जब रिएक्शन करेगा तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ये रहा हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNH3 का वोल्ट वाइज। यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग प्लस, और इसका सॉल्यूशन जो हम लोग लेते हैं वो एल्कलाइन मीडियम रखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग OH माइनस। होगा क्या, ये जो एल्डिहाइड है हमारा ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंस हमारा बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा हमें, R साइड बल O माइनस। साथ में सिल्वर जो होगा वो सिल्वर मिरर के रूप में हमें मिलता है, यहाँ पर Ag के रूप में मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये सिल्वर मिरर के रूप में हमें दिखाई देता है। और साथ में निकल जाएगा 2H2O निकल जाएगा, प्लस हमें मिलेगा 4NH3। ठीक है, तो ये हमें मिला है सिल्वर मिरर, हम लोग बोलते हैं इसीलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, जितने भी एल्डिहाइड हैं एलिफेटिक एरोमेटिक वो सभी ये टेस्ट देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट होता है। फेलिंग रिएजेंट देख लीजिए क्या होता है। तो फेलिंग रिएजेंट दरअसल दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक फेलिंग ए होता है हमारे पास, एक होता है फेलिंग बी। जब हम लोगों को फेलिंग टेस्ट करना होता है तो इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग तब मिलाते हैं। दोनों होते क्या है, तो फेलिंग ए जो होगा हमारा वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जो फेलिंग बी है ये दरअसल जो टार्टरिक एसिड आपने देखा होगा, टार्टरिक एसिड अगर कुछ इस तरीके से लिखें, ये हमारा होता है टार्टरिक एसिड। यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH। अब यहाँ से ये H हटा दीजिए, ये H हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये H हट गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा बन गया टार्टरेट। अब यहाँ पर ले लीजिए सोडियम एक जगह लगा दीजिए, एक जगह पोटेशियम लगा दीजिए, तो ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है इसी ही हम लोग कहते हैं रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट, तो ये फेलिंग बी होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अभी जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है इसका जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं ये एल्कलाइन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्कलाइन, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट फेलिंग बी और ये फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जब हम लोग को टेस्ट करना होता है दोनों मिला देते हैं तब हमें मिलता है फेलिंग रिएजेंट। और ये फेलिंग रिएजेंट में हमें मिलता है Cu2+। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो ये जो 2Cu2+ है इसकी रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड से करा देते हैं, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। जब एल्डिहाइड से कराते हैं इसका भी एल्कलाइन मीडियम हमने लिया हुआ है, 5OH माइनस होगा। ये जो हमारा CHO है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एल्कलाइन मीडियम है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन हमें यहाँ पे मिलता है। साथ में हमें मिलेगा Cu2O का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड ब्राउन PBT मिलता है इसका हमें, रेड ब्राउन PBT, राइट। और साथ में हमें मिल जाता है 3H2O, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये भी जो कॉपर है हमारा ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है यहाँ पर, यानी फेलिंग रिएजेंट जो है हमारा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और एलिफेटिक एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन में। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है।
यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखी +2 थी। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन की -2 होगी तो 2 कॉपर हैं, एक दोनों के ऊपर एक एक प्लस लाएंगे तो यहाँ पर होगी +1, यानी +2 से +1 में कन्वर्ट हुई कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर हम लोग इधर देख लें टॉलिन में, तो टॉलिन में यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी +1, ठीक है, एक प्लस लगा हुआ है यहाँ पर। NH3 की तो 0 थी, 0 हो जाएगी, ये +1 आ जाएगा, Ag+1। तो यहाँ पर सिल्वर की कितनी 0, तो यहाँ पर Ag+1 से कहाँ जाता है 0। और ध्यान रखिएगा फेलिंग रिएजेंट में +2 से कहाँ चला जाता है कॉपर, +1 में चला जाता है। तो ये हो गए दोनों एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, दोनों ही यूज कर सकते हैं हम लोग एल्डिहाइड की टेस्ट के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा टॉलिन है वो एलिफेटिक भी एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड भी, और जबकि हमारा जो फेलिंग रिएजेंट है वो फेलिंग रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड को हम लोग इन दोनों टेस्ट से, टॉलिन और फेलिंग से पहचान सकते हैं। फिर एल्डिहाइड के लिए एक टेस्ट और कर सकते हैं हम लोग, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं हम लोग। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देखिए कौन देता है, तो मेथाइल कीटोन जो होते हैं, जैसे CH3CO CH3 हो गया, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें हेलोजन के साथ एल्कलाइन मीडियम में, हेलोजन ले लिया मान लीजिए यहाँ पर X2, साथ में ले लिया हमने NaOH, तो क्या बनता है देखिए, यहाँ पर लेते हैं हम लोग 3X2 और 4NaOH। होता दरअसल ये यहाँ के 3Na और यहाँ के 3X, 3NaX निकल जाता है। साथ में देखिए यहाँ के ये जो यहाँ से ब्रेक होता है ये मिथाइल, तो ये CH3 में से CH और 3X यहाँ के यानी CHX3 निकल जाता है। बचा क्या देखिए, यहाँ से बच गए हमारे पास 2H बचे, यहाँ से हमारे पास बचे हैं 4OH। तो यहाँ के 2H और प्लस यहाँ के 2OH और साथ में 2H और 1O, यानी ये एक H2O हो गया, ठीक है। तो 2OH निकल गए, बचे किसमें, इसमें बचे 2OH बचे, 2OH में से 2H निकाल दीजिए और 1O, यानी यहाँ 1O बचा हुआ है, ठीक है। तो ये एक H2O और 2H और 2OH, ये 2H2O, तो 3H2O निकल जाते हैं। और ये जो एक O बचा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी क्या बच जाएगा हमारा, बन जाएगा CH3 COO-, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है हमारा CH3 COO-, ये कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो हेलो फॉर्म बना हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर आयोडीन लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग आयोडीन लेंगे तो ये CHI3 बनेगा। और CHI3 जो होता है हमारा, अगर यहाँ पर होगा हमारा CHI3, यानी रिएक्शन अगर हम लोग फिर से लिख लें, CH3CO CH3 प्लस I2 3I2 प्लस 4NaOH gives out 3NaCl, NaI होगा यहाँ पर, प्लस CHI3, ये जो CHI3 है ये येलो कलर का होता है, और प्लस CH3 COO-, और प्लस क्या होगा, प्लस 3H2O, राइट। तो ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो गया, ये हमें मिल गया आयोडो फॉर्म। तो ये आयोडो फॉर्म जो होता है ये येलो कलर का होता है, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि मेथाइल कीटोन कौन सा है, मेथाइल कार्बोनिल कौन सा है, ठीक है। मेथाइल कीटोन जो होंगे वो ये सभी टेस्ट देंगे हमें। और इसके अलावा सेकेंड डिग्री एल्कोहल जो होते हैं, CH3CHOH, मान लीजिए यहाँ पर क्या है CH3, ये भी ये टेस्ट देते हैं। देखिए ये भी क्यों देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल क्या बना देगा, हमें कीटोन बना के देगा। और ये कीटोन क्या होंगे, ये वाला टेस्ट देते हैं, तो ये वाले ये भी क्या होंगे, ये टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो मेथाइल कीटोन और सेकेंड डिग्री एल्कोहल जो होंगे, हमें सेकेंड डिग्री मेथाइल एल्कोहल जिसमें इस तरीके का ग्रुप CH3 पड़ोस में लगा और CHOH के, वो ये टेस्ट हमें देने वाले हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अभी तक हमने देखे 3 टेस्ट देखे,
एक तो हमने देखा कौन सा, टॉलेंट टेस्ट, एक देखा हमने फेलिंग, और देखा एक आयोडो फॉर्म। इनको एक बार कंक्लूड कर लें। ये हमें देगा एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। ये हमें देगा सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। ये हमें देगा मेथाइल कीटोन जिनमें से CO मौजूद हो या फिर मौजूद हो सेकेंड डिग्री अल्कोहल टाइप जिसमें CH3 पड़ोस में लगा हो, ये उनके लिए टेस्ट देगा। ठीक है। एक टेस्ट होता है जो कि कार्बोनिल के लिए होता है, जिसमें कार्बोनिल मौजूद होगा। ये कौन सा होता है? तो देखिए, हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 होता है हाइड्राजीन। ठीक है। इसका एक H निकालिए, यहाँ पे लगा दिए फिनाइल ग्रुप, ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में ये होगी सेकंड पोजीशन, यहाँ पे NO2 लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे लगा दीजिए 4, यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये बन गया हमारा 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। शॉर्टकट में कहते हैं इसको 2,4 DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये भी ये टेस्ट देता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं पहचानने के लिए कार्बोनिल को। ये करता क्या है देखिए, तो यहाँ का O और यहाँ के 2 H क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाने वाला है? हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ये राशि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा N, और यहाँ पे क्या है? NH, इधर क्या है? फिनाइल एरिल ग्रुप, यहाँ पे एक NO2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NO2। तो ये जो हमारा बना हुआ है 2,4 DNP डेरिवेटिव। ठीक है। इसका सबका अलग अलग कलर होता है, ये येलो कलर का भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे। तो ये कार्बोनिल की पहचान के लिए कराया था कि अलग अलग कार्बोनिल इसका टेस्ट देंगे, तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों ही ये वाला टेस्ट हमें देने वाले हैं। तो पीछे हमने जो कंक्लूड करा था, यानी यहाँ पर एक टेस्ट और हो गया 2,4 DNP टेस्ट, जो कि यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर कार्बोनिल्स। ठीक है। और सबसे पहले टेस्ट जो हमने देखे थे वो कौन सा था? ल्यूकास टेस्ट था, और एक हमने देखा था विक्टर मेयर टेस्ट देखा था। विक्टर मेयर टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट किसके लिए होते हैं? एल्कोहल्स के लिए होते हैं। ठीक। अगर हम लोग बात करें विक्टर मेयर टेस्ट, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ल्यूकास टेस्ट, तो ल्यूकास टेस्ट हमारा 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो रूम टेम्परेचर पर नहीं देता है। ठीक। फिर इसके पहले हमने सबसे पहले बात करी थी, एक हिंसबर्ग टेस्ट था, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो था उसमें हमारा 3 डिग्री एमीन जो था ये टेस्ट नहीं देता था। और लास्ट में हमने एक और बात करी थी हिंसबर्ग टेस्ट के अलावा, वो था हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट ये जो था ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन देते थे। इसके अलावा 2 टेस्ट हमारे और हैं जो कि शुगर्स के लिए होते हैं। तो बेनेडिक्ट टेस्ट है। ठीक है। यूरिन में जो ग्लूकोज होता है उसके टेस्ट के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग करते हैं। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस सॉल्यूशन इसका, प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये अल्कलाइन मीडियम का काम करता है, और प्लस सोडियम सिट्रेट। ठीक है। ये कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनको हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट कहलाते हैं, इनका सॉल्यूशन वाटर में। और ये देते वो सभी रिड्यूसिंग शुगर जो है ये टेस्ट देंगे हमारा रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। तो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये टेस्ट देंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड को छोड़कर। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे। ठीक है। होगा क्या? जैसे हमारा टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट, उसी तरीके से ये टेस्ट, इस टेस्ट में भी क्या होता है? Cu2+ जो होता है Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है,
कॉपर सिट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स होगा, सिट्रेट यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक है, आएंगे तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस आएंगे। तो ये जो सिट्रेट का हमारा सोल्यूशन होगा कॉपर का, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस में, और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, Cu2O का ब्राउन रेड पीपीटी मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा, जैसे कोई एल्डोज है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हमारा एल्डोज हो गया C6H12O6। ये हमारा कौन सा टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, सिमिलर टू द फेलिंग टेस्ट, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है जो कि सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं सिवाय ट्राइओज और टेट्रोज को छोड़कर, मॉलिश टेस्ट। मॉलिश रिएजेंट क्या होता है, मॉलिश रिएजेंट होता है हमारा अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन जो होता है, अल्फा नेप्थॉल इन एथेनॉल में सॉल्यूशन, ये हमारा कहलाता है मॉलिश रिएजेंट। ये हमारा है मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश रिएजेंट हम क्या करते हैं, मॉलिश रिएजेंट को अगर मान लीजिए किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मौजूद है, और प्लस हम क्या करते हैं H2SO4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग H2SO4 ऐड करेंगे तो हमें पर्पल रिंग मिलेगी, पर्पल कलर की। अगर कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर मौजूद है तो हमें पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसके अंदर। ये टेस्ट कौन नहीं देता है, तो जितने ट्राइओज होते हैं शुगर, ट्राइओज एंड टेट्रोज, ये वाला टेस्ट नहीं देंगे, बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट ये वाला टेस्ट देते हैं।